वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 138 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए एक और टेस्ट लगाते हैं और 30 प्रश्न है इसमें। 30 के 30 प्रश्न आपका आंसर जो है आपको प्रश्न में ही दिख जाएगा। ठीक है, डार्क है इसलिए हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस एक नज़र में। एक तरह से देखा जाए है तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन वन लाइनर ही हो गए। ठीक है, और कुछ हम जो दूसरे एक्सप्लेनेशन होंगे उनको भी जो है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर। स्वचालित इंजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी यानी रेडिएटर के रूप में कार्य करता है? स्वचालित इंजनों में हिमनरोधी यानी रेडिएटर के रूप में कार्य कौन करता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। कौन करता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर ऑप्शन में एथेनॉल होगा तो नहीं होगा, मेथेनॉल होगा तो नहीं होगा, प्रोपिल अल्कोहल होगा तो नहीं होगा। कौन होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। निम्नलिखित में से कौन एक हंसाने वाली गैस है, या किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो मीथेन नहीं है, ओजोन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यह है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसी आती है इसको सूंघने पर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में इनमें से कौन सा बहुलक जो है वो प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट। कौन सा यूज़ होता है? पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा सही एक युग्म जो है वो सही है? विटामिन B1 के सामने रेटिनॉल लिखा है, विटामिन B2 के सामने राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 के सामने नियासिन और विटामिन C के सामने लिखा है कैल्सीफेरॉल। देखिए, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या फिर केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का राइबोफ्लेविन होता है, करेक्ट है। विटामिन B2 की बात आए तो थायमिन होता है, और विटामिन B3 का क्या होता है? नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का है, और कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का, और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन 6 का क्या है? विटामिन B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, मतलब इंसेक्ट नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? इंसेक्ट, कीट। देखिए, कीट का लक्षण क्या है? कीट का लक्षण होता है 3 जोड़ी पाद। ठीक है, यानी 3 जोड़ी यानी टोटल 6 पैर हो गए उनमें। ठीक है, 3 जोड़ी पाद हो गए यानी टोटल 6 पैर हो गए। और यहाँ जो मकड़ी है ना, ये है आर्थ्रोपोडस, यानी इसकी 8 टांगें होती हैं। ठीक है, इसलिए ये इनमें ऑड भी है और कीट भी नहीं है मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज है या निकटतम संबंधी है? संबंधी कह सकते हैं। देखिए, गिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया, ओरंगुटान, चिंपैंजी, ये सारे के सारे प्राइमेट हैं, और आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है ओरंग उटान। एंसेफेलाइटिस बीमारी है, किससे संबंधित है एंसेफेलाइटिस बीमारी? ये मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। मच्छर भी कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो रक्त कोशिकाएं जो है इससे प्रभावित होती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो नियासिन के सामने पेलाग्रा लिखा है और थायमिन के सामने बेरी। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, करेक्ट है ये। पेलाग्रा विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। और विटामिन डी के सामने होता है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग होता है, करेक्ट है। और विटामिन के की कमी से वंध्यापन नहीं होता, के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। वंध्यापन होता है विटामिन ई की कमी से, और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो ये सब चीज़ जो है याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। RH फैक्टर का नाम संबंधित है। RH फैक्टर ये है रीसस बंदर, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? देखिए, राबे पाकुआकाक, सुबह कोड बताया था। राबे पाकुआकाक
ठीक है, मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडबलन। और आ का अक का मतलब है अशोक, हाँ पहला, अजात शत्रु, सॉरी, आका का मतलब है अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, और आयोजन जो है प्रथम बौद्ध संगति का महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्षता की बात हो रही है आयोजन का मतलब। ठीक है, और चौथे का क्या है, वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? रुद्रदामन ने। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। देखिए, हंगर आपकी भूख हो गई, थ्रस्ट आपकी प्यास हो गई, लव प्रेम आपका, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको जो है हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताइए। रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख कौन सा है? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था, और ये अशोक का शिलालेख है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तमिल देश के संगम युग का राजवंश चेर है, चोल है, पांडे है, लेकिन पल्लव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगबा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। ये सारे के सारे सैंधव स्थल हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। कौन है? टिक्कन नहीं है, कुट्टन नहीं है, नयनन नहीं है, कंबन। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। देखिए, आधारशिला रखना मतलब नींव रखना अलग बात है, और किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी वो अलग बात है। ठीक है, तो मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी किसने? हुमायूं ने रखी थी, और जहांगीर के शासनकाल में जो है उत्कृष्टता पर पहुंच गई थी अपने। अच्छा, स्थापत्य कला किसके शासनकाल में उत्कृष्टता पर? शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, सफलता की बात हो रही है, स्थापना की नहीं। स्थापना के बात आए तो कर्नल H.S. ऑलकॉट और ब्लावत्स्की का नाम आता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता की मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। यदि भारत में शंकुधारी वन आपको देखने हो तो निम्नलिखित में से किस राज्य की यात्रा करनी पड़ेगी? शंकुधारी वन का मतलब है यहाँ पर कोणधारी वन भी होते हैं, शंकुधारी वन, और ये आपको मिलेंगे या तो जम्मू वाले पार्ट में मिल जाएंगे, या हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, या फिर सिक्किम में मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे ऊपर की तरफ दार्जिलिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को एलिमिनेट कर दो, कर्नाटक को कर दो, त्रिपुरा को कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। यदि आपको हाई कोर्ट में जज बनना है तो निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता की आवश्यकता होगी? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहना होगा, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहना होगा, 7 वर्ष तक जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता रहना होगा, या 20 वर्ष तक जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता रहना होगा? बताइए। 20 सालों तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील, 7 सालों तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील, या हाई कोर्ट में वकील 5 साल तक, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में ही वकील की प्रैक्टिस करनी होगी, पहला करेक्ट है।
नंबर 25 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। करेक्ट है तीनों के तीनों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने लिखा है तृतीय आंग्ल मराठा वार। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा वार है 1816 से 1817 का, और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है कब का, 1793 का। ठीक है, तो नहीं होगा ये, बाकी के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला था लॉर्ड विलियम वेंटिक। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, कहाँ किया था? अवध में किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो डफरिन नहीं था इस समय, तो इस समय शासनकाल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, 1916 से लेकर जो है 1921 की है उसकी अवधि। तो यहाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा डफरिन की जगह। ठीक है, थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? असहयोग आंदोलन 1920-22 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट। देखिए पहले रॉलेट अधिनियम आएगा, उसके बाद भारतीय उसका विरोध करेंगे, तो रॉलेट सत्याग्रह उसके बाद का हो गया। और रॉलेट एक्ट है, इसकी अवधि है 1919 की। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम फैलता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य दर्शाता है? सबसे कम फैलता है और सबसे अधिक वेवलेंथ जो है दर्शाता है लाल रंग। इसलिए जो खतरे वतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के हैं। बिल्कुल दूर से जो है बुलेट की तरह दिखाई देता है, ऐसा नहीं है छितराता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसकी क्योंकि इसकी वेवलेंथ अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की, और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर के साथ इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। डफरिन का कार्यकाल नहीं है, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड